कादर और जलाली नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब। तो डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप में आए हैं, तो आप कलाम खुदा में से हमें क्या सिखाएंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या बताता है इस बारे में? जी बहुत शुक्रिया मारिया। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है और मैं आपको इस प्रोग्राम की कामयाबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और प्रिंस ऑफ पीस टीवी का ये मुनफरद प्रोग्राम है जिसमें हम वुमेन फेलोशिप के हवाला से देखते हैं कि किस तरह से हमारी नौजवान जो बेटियां हैं वो किस तरह से अपना किरदार खुदा की खिदमत में अदा कर सकती हैं। तो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे, इस हवाला से एक रेफरेंस पढ़ेंगे और उस पर चंद लम्हात के लिए गौर करेंगे। कलाम खुदा में मुकद्दस मरकस की अंजील और उसका हम 12वां बाब और उसकी 41वीं आयत मुबारका से शुरू करेंगे। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं और बलतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक ढेला डाला और उसने अपने शागिर्दों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसके पास था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। खुदा के कलाम अक़दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें बहुत अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस इस तलक से दिया है कि जब खुदा यसू मसीह हैकल मुकद्दस में बैठे थे उस वक्त, तो कलाम खुदा में लिखा है कि बहुत सारे लोग हैकल के खजाना में अपने हदिया जात वो डाल रहे थे। तो आपने जब देखा कि एक नादार बेवा वो अपना हदिया डाल रही थी और उसके पास सिर्फ मारिया 2 ही दमड़ियां थी, उसने वो सारी 2 की 2 यानी एक ढेला जो था वो हैकल मुकद्दस के खजाना में डाल दिया। और खुदा यसू मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाकर ये कहा और बहुत अच्छी मिसाल उनके सामने रखी कि देखो, बहुत सारे यहाँ पर दौलतमंद भी आए, उन्होंने हैकल मुकद्दस के खजाना में अपना चंदा डाला, अपना हिस्सा जो खुदा को वो देना चाहते थे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस नादार बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि खुदा यसू मसीह ने फरमाया कि इन सब ने अपने माल की बहुतायत से यानी कि अपने रुपए पैसा जो उनके पास था कुछ रख लिया, तो बाकी जो वो डालना चाहते थे उन्होंने चंदा डाला। लेकिन उन्होंने उस बेवा के बारे में कहा कि उस बेवा ने अपनी सारी रोजी जो थी वो डाल दी, क्योंकि उसके पास 2 ही थी। जो उसके पास था उसने दे दिया खुदा के, जो उसके पास था उसने दिल से दे दिया और सारा कुछ ही खुदा की खिदमत में दे दिया और खुदा की नजर में वो मकबूल नजर ठहरी। जब हम दिल से जो कुछ देते हैं खुदा को, वो जब दिल से देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग दाऊद के बारे में खुदा ने फरमाया कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। तो जब हम भी अपने दिल से कोई चीज खुदावंद के हुजूर पेश करते हैं तो खुदावंद यकीनन उसे कबूल व मंजूर फरमाते हैं। जब हम देखते हैं पैदाइश की किताब में, तो वहां बहुत ही हमें खूबसूरत रेफरेंस इस ताल्लुक से मिलता है हाबिल और कायन। तो जब हाबिल खुदा के हुजूर अपना हदिया लेकर जाता है तो खुदा उसके हदिये को भी मकबूल ठहराता है और उसको भी मकबूल नजर ठहराता है, क्योंकि उसने दिल से अच्छा जो हिस्सा था वहां से अपना जो हदिया था खुदा के हुजूर पेश किया। लेकिन अपना जो भी उसने जो अपना उसका माल मुआशी था उसने देखा कि ये सबसे अच्छा है, जो उसके दिल को अच्छा लगा उसने खुदा के लिए उसको पेश किया और खुदा ने उसको भी और उसके हदिये को भी कबूल किया। और इसके बरक्स जब हम कायन की जिंदगी को देखते हैं तो उसने वो हिस्सा
जो अच्छा नहीं था, जो खराब था, जो गला उसे जो चिड़ियों ने जहां से उसकी फसल खाई थी वहां से उसने खुदा के लिए हदिया लिया, और वो जब वो खुदा के हुजूर लेकर गया तो वो खुदा के हुजूर मकबूल ना ठहरा, ना खुदा ने उसको कबूल किया ना उसके हदिया को, क्योंकि उसके दिल में जो था वो बेईमानी थी। तो खुदा दिलों पर नजर करता है। तो खुदा जब हम दिल से कोई चीज खुदा के लिए पेश करते हैं तो यकीनन खुदा उसके वसीला से हमें बरकत भी अता करते हैं और हमें खुशनुदी वो हमें कबूल करते हैं और हमें बहुत सारी बरकत से भी खुदा नवाजता है। जब हम दिल से कोई चीज खुदा के लिए देते हैं, पेश करते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगती है वो खुदा को भी अच्छी लगती है। तो खुदा के कलाम में लिखा है देने वालों को खुदा अजीज रखता है। जी ऐसे ही है, खुदा के कलाम में बहुत अच्छी आपने बात कही है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम खुदा को देते हैं तो हम खुदा के कामों में आगे आगे बढ़ते हैं, तो खुदा यकीनन हमें अपनी बरकत से नवाजता है, हमें अपने पास बुलाता है। खुदा कहता है कि ऐ थके मानो बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। वो माएँ बहनें जो अपने बच्चों को देने से ग्रेज करती हैं या फिर खुदा के हुजूर लाने से करती हैं, तो वो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि जैसे कि प्रोग्राम हमारा वुमेन फेलोशिप है। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात आपने कही है कि हमारा जो प्रोग्राम है वुमेन फेलोशिप बहुत ही अच्छा है इस ताल्लुक से। तो वो माएँ जो बहनें जो कहती हैं कि हम पहले खुद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपका सवाल ही बहुत अच्छा है इस ताल्लुक से, वो कहते हैं कि जब खुदा हमें ये देगा तो फिर हम ये देंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है। जब खुदा ने आपको और बहुत सारी नेमतें बरकतें अता की हैं तो आप उनसे भी खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। उन अच्छे हिस्से से आप खुदा को अपना हदिया नजराना पेश करें तो यकीनन खुदा आपको बरकत भी देगा और अपनी नेमतों से माला माल करेगा और हमेशा अपना दाहिना हाथ खुदा आपके ऊपर बढ़ाए रखेगा। बिल्कुल, हमारा पहला स्कूल बच्चे का जो वो माँ होती है। जी ऐसे तो इसी तरह हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमने किस तरह खुदा उनके हुजूर देना है। जी ऐसी है, क्योंकि माँ की जो गोद है वो पहली दरसगाह होती है बच्चे की, तरबियत माँ ने करनी होती है। तो माँ सबसे पहले वो उसको बोलना भी सिखाती है, तो फिर अच्छी बातें भी वही माँ सिखाती है। तो जब हमारी माएँ, हमारे वालिदैन बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से हमने खुदा के कामों के लिए देना है, हमने खुदा के हुजूर जाना है, खुदा के सामने हदिया नजराना किस तरह से पेश करना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। और यकीनन जब हम खुशी से खुदा के हुजूर कोई चीज देते हैं, अपना हदिया नजराना देते हैं, तो यकीनन खुदा आसमान के दरीचों को खोलकर हमें बहुत सारी बरकत से माला माल करता है। तो जब हमारी माएँ अपने बच्चों को ये सिखाएंगी कि आपने बच्चों किस तरह से आपने खुदा के घर में जब जाना है तो आपने किस तरह से संजीदगी के साथ कदम रखना है, तो संजीदगी के साथ खुदा की हजूरी में जाना है, तो बड़े संजीदगी के साथ खुदा के हजूर अपना हदिया नजराना देना है। तो यकीनन इस हवाला से हमारे बच्चे भी बरकत पाएंगे और हमारे खानदान भी बरकतों से माला माल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह के पिछले साल हमने खुदा की शुक्रगुजारी की, खुदा ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा, तो इस नए साल के तवज्जो से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी और खूबसूरत बात है और ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ने हमें 2022 का ये नया साल हमारी जिंदगियों में बख्शा है, क्योंकि हमसे बहुत ही हजार वो लोग अच्छे थे, उनके काम बहुत अच्छे थे, वो ये मुकद्दस अयाम क्रिसमस के हवाला से और नए साल के हवाला से देखना चाहते थे लेकिन वो नहीं देख सके। लेकिन ये एक खास खुदा का ये हम पर फजल है कि खुदा ने हमें 2022 में हमें अपनी नेमतों से बरकतों से माला माल करना चाहता है। तो यकीनन हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जितने भी हम खुदा का शुक्र करें काम है, और हमें अपने बच्चों को भी यही दर्स देना चाहिए कि हमेशा हमें शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा की हजूरी में आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम और बातें हमारे साथ शेयर की। खुदा उनका आपको अपने जलाल के लिए इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करें। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज के कलाम के वसीला से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। अब वक्त है कि हम डॉक्टर साहब के साथ मिलकर दुआ मांगे और अपने सर को झुकाएं। दुआ मांगते हैं। जी डॉक्टर साहब। कदूस मेहरबान पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूर में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी खिदमात के लिए, उस अच्छे विजन के लिए जो तूने अपने लोगों को अता किया ताकि हम तेरे कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बेटी मारिया के लिए,
प्रोग्राम वुमेन फेलोशिप के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके जरिए से बहुत सारी जिंदगियां बबरकत हो रही हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के नाजरीन को खुदाम, प्रोग्राम देखने वाले नाजरीन को खुदाम को बड़ी बरकत दे। वुमेन फेलोशिप में खुदाम जो भी जितनी भी हमारी बेटियां हैं, बेटे हैं, खुदाम उन सब को खुदाम को बड़ी बरकत अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। और खुदाम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख तकलीफ मुसीबत और कर्ब की हालत में हैं। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, इनको छू, इनके बदनों में खुदा जो भी बीमारियां हैं तू जानता है। तो बीबी आजम है, तू लश्करों का रब है, तू यहोवा यरी है, तू कदीम अलयाम है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू इब्तदा इंतहा है, ज़मीन व आसमान का कुल इख्तियार खुदा यीशु तेरे पास है। अपना फजल वाला हाथ बढ़ा, इनके मेदा के अंदर जो भी बीमारी है, सोजश है, जिगर काम नहीं करता, हेपेटाइटिस A B C है, पित्ता के अंदर पथरियां हैं, गुर्दों के अंदर स्टोन बन चुके हैं, ट्यूमर है, रसौलियां हैं, गिल्टियां हैं, खुदा तो अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से रिमूव कर, ताकि ये तेरे नाम की गवाहियां देने वाले हों। प्रिंस ऑफ पीस टीवी को, सारी टीम को खुदा को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो आई होप व्यूअर्स के आज के कलाम के मिसला से आप सबने बड़ी बरकत पाई होगी। तो अब वक्त है कि मैं आप लोगों से इजाजत लूं। मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। तब तक लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।